जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे पहले 24 घंटे के भीतर 2 बार ड्रोन दिखे, उसके बाद बीती रात 3 बार ये दिखे। सुरक्षा बलों की सतर्कता ने इस बड़े खतरे को तो टाल दिया है, लेकिन इसके बाद एक सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है कालूचक और आसपास के इलाकों में। जम्मू के इलाके में तैनात सुरक्षा बल की आंखों से नींद गायब है और संगीन लेकर आसमान पर टकटकी लगाए भारतीय फौजियों ने 72 घंटे से पलक तक नहीं झपकाई, क्योंकि इन 72 घंटों के दौरान 3 बार ड्रोन नजर आ चुके हैं। बल्कि महज 24 घंटे के भीतर 2 बार में 5 ड्रोन दिख चुके हैं, जो किसी प्रेत के साए की तरह आते हैं और फिर अंधेरे में ही कहीं लापता हो जाते हैं। जम्मू के मिलिट्री स्टेशन के नजदीक एक बार फिर संदिग्ध ड्रोन नजर आए और ड्रोन के दिखते ही पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही रविवार सुबह जम्मू के वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक हुआ था और उसकी जांच जारी है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात जम्मू के मिलिट्री स्टेशन पर कई और संदिग्ध ड्रोन देखे गए। ये ड्रोन जम्मू के 3 अलग अलग स्थानों पर आधी रात के बाद करीब 1:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे के बीच देखे गए। सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन कुंजवानी, रत्नुचक और कालूचक इलाके के पास नजर आए और कुछ देर बाद ही अंधेरे में लापता हो गए। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था और उसमें सफेद लाइट जल रही थी। ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए तमाम सैनिक ठिकानों पर एंटी ड्रोन गन समेत कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए किसी भी जगह ड्रोन उड़ता देख जवाबी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सेना मुख्यालयों, यूनिटों, कैंपों में जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। थ्रेट बहुत सीरियस थ्रेट है, ये टेक्नोलॉजिकल थ्रेट है। इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी डिप्लॉयमेंट कर लिए। देखे होंगे जैसा एक जल के एरिया में एक ड्रोन फ्लाई कर रहा था, उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, एफआईआर लॉन्च किया, उसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। 2 दिन से लगातार 2 ड्रोन वारदात से सुरक्षा को खतरा तो है ही, ये एक बड़ी चुनौती भी है। लिहाजा सेना पूरी तरह से अलर्ट है और हर संभव कोशिश की जा रही है। उधर कालूचक मिलिट्री स्टेशन की घटना को लेकर सोमवार को पुलिस ने कुंजवानी, पुरमंडल मोड़, बाड़ी ब्राह्मणा, रत्नुचक, नेशनल हाईवे आदि पर वाहनों को रोककर तलाशी अभियान चलाया। पुलिस और सेना ने मिलकर इन तमाम जगहों पर तलाशी अभियान चलाया है। उधर गृह मंत्रालय ने जम्मू वायुसेना स्टेशन हमले का मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया है। इस बीच एसीपी संजय दत्त के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर पहुंच गई। ये टीम वहां फॉरेंसिक और बैलिस्टिक मामलों पर काम करेगी। बता दें कि जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई है कि रविवार को हुए धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया, जो आरडीएक्स या टीएनटी हो सकता है। अब तक की जांच में पता चला है कि हमले में इस्तेमाल ड्रोन को सीमा पार से ऑपरेट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ड्रोन में लगभग 500 ग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। दोनों ब्लास्ट एक जैसे थे। जांच में यह भी पता चला है कि दोनों ड्रोन अपना निशाना चूक गए थे, इसीलिए एयरपोर्ट स्टेशन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस बीच जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के सिलसिले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। सूत्रों से पता चला है कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के पीछे पाकिस्तान की पनाह में पल रहे लश्कर ए तैयबा का हाथ हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसके अनुसार सीमा पार बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाक सेना के कुछ बड़े अधिकारियों की मदद से लश्कर ए तैयबा ने इस ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कुछ ड्रोन्स को रोका है। आने अंदर जो भी ड्रोन भारत के जमीन के अंदर दिखता है उसको ब्लास्ट किया है, बहुत जगह उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। आने वाले दिन में और ये काम और जोर से काम करेंगे। इस विषय पर हाई लेवल पे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर चर्चा भी हो रही है, निर्णय भी लिया है। इसलिए आने वाले दिन में ड्रोन्स के विषय पर ठीक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करेंगे। अब तक की तफ्तीश में एनआईए और सेना के जांचकर्ताओं को महसूस हुआ है कि एयरपोर्ट स्टेशन को गूगल अर्थ पर आसानी से देखा जा सकता है, इसलिए इलाके की रेकी करने का भी कोई मतलब नहीं है। लिहाजा इस बात की संभावना कम हो गई है कि आतंकियों ने इस इलाके की रेकी की होगी। जम्मू धमाके की जांच अलग अलग एजेंसियों ने शुरू कर दी है, जिसमें एनआईए भी शामिल है। गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, रक्षा मंत्रालय में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है और प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक आरडीएक्स का इस्तेमाल इस धमाके में हुआ था। जम्मू एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया पर 2 दिन पहले हुए ड्रोन हमले के बाद ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों द्वारा ड्रोन के इस्तेमाल का मामला उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा मामलों के विशेष सचिव वीएसके कौमुदी ने कहा, हथियारों की तस्करी, इंटेलिजेंस कलेक्शन और टारगेट पर हमले के लिए आतंकियों का ड्रोन का इस्तेमाल करना पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है और आतंकी हमले के लिए ड्रोन का हथियार की तरह इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा
दुनिया के तमाम देशों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यूएनएससी में हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि बच्चों को टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। एनएसए हमारे अजीत डोवाल इन्होंने एससीओ मीट में आतंकवाद के खिलाफ बहुत कड़ी आवाज में उन्होंने कहा है कि एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए एससीओ कमेटी के कंट्रीज ने, और इस तरह हम पाकिस्तान को चारों तरफ से कॉर्नर कर रहे हैं। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होता आया है, और ये बात भी काबिले गौर है कि 2 दिन पहले ही जम्मू एयरपोर्ट के एटीसी और वहां पार्क MI-17 जहाजों को निशाना बनाने के मकसद से आतंकियों ने ड्रोन हमले किए थे। हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है, और आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये सरहद पार से भेजे गए ड्रोन चीन के बने हो सकते हैं, जिन्हें 14 से 16 किलोमीटर के दायरे में आसानी से रात के अंधेरे में उड़ाया जा सकता है। भारत ने जिस तरीके से ड्रोन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाया है, साफ संकेत दुनिया को दे दिया है कि इस तरीके के हमले को लेकर दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है, और साथ ही साथ भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि ड्रोन की इस तरह के हमले के खिलाफ कार्रवाई करने को आजाद है।